Amir Khan is 61-year-old and he is getting married for the third time to a 48-year-old. एंड ऑफ कोर्स इस चीज पर बहुत सारी मीम्स बन रही है कि वो और कितनी बार शादी करेंगे। उनका बेटा जुनैद 33-year-old है, वो सिंगल है, पर आमिर अभी भी शादियां किए जा रहे हैं। वो जिस वीडियो में बता रहे थे कि उनकी शादी होने वाली है, उसमें भी उनका बेटा काफी ऑकवर्ड दिख रहा था। और आमिर की लाइफ काफी अजीब है भी। अभी उनकी थर्ड शादी में फर्स्ट एंड सेकंड वाइफ भी प्रेजेंट थी एंड वैसे भी ये तीनों साथ में कई बार दिखते हैं, जो कि नॉर्मली डिवोर्स के बाद नहीं होता। लोग मिलना ही नहीं चाहते दोबारा, क्योंकि यूजुअली ऐसे किसी रीजन से डिवोर्स हुआ होता है कि दोबारा कोई मिलना ना चाहे। यूजुअली चीटिंग करना, टाइम ना देना अपने पार्टनर को, और कहीं ना कहीं आमिर के साथ भी यही रीजंस थे डिवोर्स के। बट स्टिल ये काफी अजीब बॉन्ड है उनका अपनी एक्स वाइफ्स के साथ। एंड अभी वो शादी करें तीसरी बार या उनका बेटा कभी शादी ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनकी लाइफ है। बट उन्होंने जो पर्सोना क्रिएट करने की कोशिश की है इतने सालों में कि वो एक परफेक्शनिस्ट हैं, बहुत साफ दिल के हैं, उससे उनकी लाइफ की रियलिटी काफी दूर है। जैसे शादी होते हुए भी अफेयर, इलेजिटिमेट चाइल्ड एंड अफेयर विद को स्टार्स, अपने ही छोटे भाई को मेंटली सिक बताकर घर में कैद करके रखना। सबसे पहले इसी पर बात करते हैं क्योंकि दिस इज रियली हॉरिफाइंग। पता नहीं इस पर लोग बात क्यों नहीं करते। अभी कुछ 10 महीने पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, तब भी लोग बोल रहे थे कि ये क्लाउड के लिए कर रहा है, इसे भी फेमस होना है, पर ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है भी तो वो गलत नहीं कर रहे, क्योंकि उनके साथ किया गया इतना बुरा। उनकी पूरी फैमिली ने इंक्लूडिंग हिज मॉम एंड सिस्टर, उन्होंने सबसे रिश्ता भी खत्म कर दिया इसी वजह से। तो फैजल खान एक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं, एक्टर भी हैं। उनकी मुलाकात 2002 में एक लड़की से हुई थी एंड अगस्त 2002 में इन दोनों ने शादी कर ली और फिर 2002 दिसंबर में ही उनका डिवोर्स भी हो गया। तो फिर उसके बाद फैमिली उन्हें फोर्स करने लग गई कि वो अपनी ही आंटी से शादी कर लें, मतलब मौसी से, सगी मौसी। और इस वजह से घर में बहुत ज्यादा कलेश होने लग गया। उनकी मॉम उन पर चिल्लाती थी कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं शादी, मतलब घर का माहौल काफी ज्यादा खराब हो गया था। तो फैजल ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी फैमिली से दूर रहेंगे, मॉम बहन सबसे। तो वो सबसे दूर दूर रहने लग गए, लेकिन बाहर काम पर लोगों से अच्छा बिहेव करते थे नॉर्मली, पर घर पर नहीं। और इसी रीजन से उन लोगों ने उन्हें पागल बोलना शुरू कर दिया। और बस एक स्लैंग की तरह नहीं, बल्कि ये लोग बिल्कुल कोशिश करने लग गए कि उन्हें पागल साबित कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू फैजल वो बिल्कुल ठीक थे, फिर भी उनकी फैमिली उन्हें स्किज़ोफ्रेनिक बुलाती थी। आमिर ने उन्हें घर पर बंद कर किडनैप कर लिया था और वो हमेशा ये क्लेम करते थे कि फैजल मेंटली ठीक नहीं है, उन्हें देखभाल की जरूरत है, तो उन्हें उनकी कस्टडी दे दी जाए। उनको जबरदस्ती मेडिसिन दी जाती थी, जबकि उनको कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी खाने में चुपके से मिलाकर दे दी जाती थी। और वो बोलते थे ऐसा मत करो, मेरी जान भी जा सकती है। उनको नर्सिंग होम में बंद कर दिया गया था, जहाँ पर उन्होंने डॉक्टर को बोलते सुना था कि इसकी ईगो निकालनी पड़ेगी। उनको आमिर बोलते थे कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें अनकॉन्शियस करना पड़ेगा। उन्हें बहुत नींद आती थी उस वक्त, बिकॉज उनको वो मेडिसिन दी जाती थी। Since 2005, because that was the time when Amir, my brother, forcefully got me and kept me under house arrest and gave me forced medications. Cozy Nursing Clinic, he was caught. I was caught and put over there for 19 days. उनका पहला लाइन था डॉक्टर हरीश शेट्टी का कि इसकी गुर्मी निकालनी है। आमिर ने कहा था ऐसे बोलना है तुमको जाके जज के सामने कि मैं अपने फैसले खुद ले नहीं सकता और मुझे एक गार्डियन की जरूरत है। आमिर उनको ये भी सिखाते थे कि तुम जज के सामने बोलना कि मैं डिपेंडेंट हूँ, मुझे जरूरत है किसी की। उनकी मॉम और सिस्टर ने भी केस फाइल कर दिया था कि ये मेंटली ठीक नहीं है, ये समाज में रहने लायक नहीं है। ऐसे वक्त पर उनके डैडी थे जिन्होंने उनका साथ दिया। उन्होंने भी बहुत फाइट की फॉर हिज कस्टडी और फैजल भी उन्हीं के साथ रहना चाहते थे और उन्हें कस्टडी मिल गई। फिर उनके डैड बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और उनके पास पैसों की भी बहुत दिक्कत थी, तो उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। तो ये सब 2007 से 2008 तक चला ये कस्टडी बैटल, और उनके डैड की डेथ 2010 में हो गई। पर वही थे जिनकी वजह से फैजल फ्री हो पाए। कोर्ट ने भी उन्हें फ्री कर दिया कि तुम नॉर्मल इंसान की तरह रह सकते हो अपने दम पर, क्योंकि उनका वहाँ पर भी मेडिकल चेकअप हुआ और ये प्रूफ हो गया कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई पेशेंट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। Feb 16 को मुझे वर्डिक्ट दिया गया। जज ने कहा कि यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड यू कैन लिव योर लाइफ फ्रीली एज अ इंडियन सिटीजन एंड यू डोंट हैव पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। जो मेन मुद्दा था, फैमिली प्रेशर डाल रहा था मुझ पर कि मैं मेरी आंटी से शादी करूं, फैमिली में मेरी मदर की फर्स्ट कजन। पर इस वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क आया, क्योंकि ये बात हर जगह फैल गई थी, तो उनको काम नहीं मिलता था, कुछ थोड़ा बहुत ही काम मिलता था। बिग बॉस में भी उन्हें साइन कर लिया गया था, बट अकॉर्डिंग टू हिम आमिर के डर की वजह से कि ये पता नहीं शो में क्या क्या बोल देगा, उन्हें कभी उस शो में नहीं लिया गया। अकॉर्डिंग टू हिम आमिर को ये जेलेसी भी थी कि फैजल को मुझसे ज्यादा काम न मिलने लगे। एक टाइम पर यह भी हुआ था कि वो आमिर के पास गए कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तो अब मुझे काम दो। तो आमिर ने उन्हें काम दिया था
30,000 पर मंथ की एक जॉब दी थी अपने पास, पर अब उन्होंने अपने परिवार से पूरी तरह से नाता तोड़ दिया है। नो डाउट दिस इज द मोस्ट डार्केस्ट पार्ट ऑफ आमिर्स लाइफ, जिसके बारे में आज भी लोग ज्यादा बात नहीं करते। इवन इंडस्ट्री से तो कोई भी बात नहीं करता। एंड उनके रिलेशनशिप्स एंड अफेयर्स भी कम कंट्रोवर्शियल नहीं है। सबसे पहले उनकी शादी रीना दत्ता से हुई थी। उनके डेब्यूट से भी पहले ये दोनों आसपास ही रहते थे एंड टीनेज से एक दूसरे को जानते थे और आमिर उनको बहुत पसंद करते थे। इतना कि एक बार उनके लिए उन्होंने अपनी कलाई काटकर खून से लेटर भी लिखा था, पर रीना को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो मना करती रहती थी, पर फिर वो मान गई एंड 1988 में दोनों की शादी हो गई। उस वक्त वो बिल्कुल रिच नहीं थे, बल्कि स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली। अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। शादी के 2 साल बाद उनकी मूवी हिट होने लगी और वो स्टार बन गए। उन दोनों के 2 बच्चे हुए, जुनैद एंड ईरा। फिर 2002 में उन दोनों का डिवोर्स भी हो गया। इवन दो अब वो इंटरव्यूज में रोते हैं कि इस डिवोर्स की वजह से वो कितना ज्यादा डिप्रेस हो गए, ड्रिंक करने लग गए। पर अगर डेट्स देखें तो सीम्स लाइक उनके अफेयर की वजह से ही उनका डिवोर्स हुआ था। तो 2002 में वो लगान फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जो कि 2001 में रिलीज हुई, और वहीं पर वो किरण राव से मिले, जो कि वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर थी, और फिर इन दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। ऐसी न्यूज आती थी कि रीना को प्रॉब्लम होती है जब आमिर का नाम अपनी को स्टार्स के साथ जुड़ता है, पर किरण एंड आमिर ने हमेशा ये कहा कि उन दोनों ने उनके डिवोर्स हो जाने के बाद डेट करना शुरू किया एक दूसरे को। पर 2000 में ये दोनों मिले एंड 2002 में उनका डिवोर्स हो गया अपनी पहली वाइफ के साथ आफ्टर 16 इयर्स ऑफ मैरिज। और 2005 में किरण और आमिर ने शादी कर ली, और जब वो अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ मैरिड थे, उनकी बेटी इरा सिर्फ 4 साल की थी, तभी उनका अफेयर चल रहा था एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेसिका के साथ। और डिवोर्स का एक बड़ा रीजन ये भी कहा जाता है, इसीलिए रीना बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। पर ये अफेयर कंटिन्यूड रहा। जेसिका प्रेग्नेंट भी हो गई थी एंड आमिर चाहते थे कि वो बच्चे को अबॉर्ट कर दे, पर जेसिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जन्म देंगी इस बच्चे को, एंड ये चीज कई मैगजीन्स एंड आर्टिकल्स में छप चुकी है। जब वो किरण से मैरिड थे तब जेसिका का बेटा हुआ, पर आमिर ने आज तक इस बारे में कभी बात नहीं की। फिर उन्होंने और किरण ने भी अपना डिवोर्स अनाउंस कर दिया 2021 में कि वो दोनों काफी टाइम से सेपरेट हो चुके हैं, बट अब ऑफिशियली डिवोर्स ले रहे हैं शादी के 15-16 साल बाद। और फिर मार्च 2025 में उन्होंने अपने 60th बर्थडे पर गौरी को इंट्रोड्यूस किया मीडिया के सामने कि अब वो उनकी पार्टनर हैं, एंड ये दोनों एक दूसरे को 25 सालों से जानते हैं एज अ फ्रेंड। पर अभी 1.5-2 साल से दोनों डेट करना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद उनके रूमर्स फातिमा शाना शेख के साथ भी जुड़ रहे थे कि मे बी दे आर डेटिंग, बट ऐसा कुछ कंफर्म कभी नहीं हुआ। दंगल में उन्होंने आमिर की बेटी का रोल किया था एंड तब भी थोड़े बहुत रूमर्स थे, पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये लोग साथ में मूवी कर रहे हैं तो साथ में दिखेंगे ही मूवी को प्रमोट करने के लिए। पर प्रमोशन खत्म होने के बाद भी ये दोनों काफी ज्यादा साथ में स्पॉट होने लगे। फातिमा उनकी फैमिली गैदरिंग्स में भी दिखती थी, उनकी डॉटर के साथ भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, इवन उनकी एंगेजमेंट में भी वो आई थी। पर आमिर और उनकी थग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप होने के बाद इन दोनों का बॉन्ड उतना अच्छा नहीं रहा। फिर ये दोनों बिल्कुल दिखना बंद हो गए साथ में। इवन ईरा की वेडिंग में भी वो नहीं आई। पर इन दोनों के अफेयर के रूमर सच नहीं लगते। ऐसे भी 2 लोगों के बीच में अच्छा बॉन्ड हो सकता है, मे बी बिकॉज ये दोनों साथ में मूवी करने वाले थे इसलिए साथ में रहते हो। पर जो भी हो, ये बॉन्ड, ये फ्रेंडशिप फातिमा के लिए फेवरेबल नहीं रही किसी के भरोसे रहना इस इंडस्ट्री में। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।